हाँ, तो सभी को जोरदार नमस्कार। आज की ये जो क्लास है हमारी कौन से नंबर की क्लास है? एक सेकेंड, जूम। ठीक। आज की ये जो क्लास है हमारी कौन से नंबर की क्लास है? तो आज की ये जो क्लास है हमारी क्लास नंबर फोर्थ है। क्या है ये? हमारी क्लास नंबर फोर्थ है। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो इससे पहले की हमारी जो कक्षाएं थी उन कक्षाओं में हमने सीखा कि किस तरह से हम लोग शब्दों को बनाते हैं, यानी कि हमने हमारी पूरी वर्णमाला को बनाना सीखा। उसके बाद हमने सीखे कि जहाँ दो शब्द यानी कि दो वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ता और ता पूरा परिवार, या फिर माँ को हम लोग इसमें ले लें या फिर रा को ले लें, तो इनमें से किस प्रकार का शब्द या किस प्रकार का वर्ण हम लोग यूज करें ताकि हमारी जो स्टेनो है वो एकदम गति से चलती रहे। किस प्रकार चलती रहे? गति से चलती रहे और उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन ना हो। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से हम लोग इन व्यंजनों को जोड़ सकते हैं, और जोड़ने में भी हमने सीखा कि जहां हमें दो व्यंजन दिए हुए हैं उनमें से हम किस व्यंजन का प्रयोग करें ताकि हमारी जो स्टेनो है वो कम शब्द में लिखे, कम जगह में लिखाई दे, और उसके बाद चले तो हमारे समय की भी उसमें क्या हो, बचत होनी चाहिए। तो आज क्या ये जो क्लास हमारी होने वाली है इसमें मैंने आपसे कहा था कि जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यानी क्लास 3 कक्षा 3 में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क को हम लोग क्या करेंगे, आज यहाँ पे चेक करेंगे। तो जिन जिन ने अपनी ईमानदारी के साथ इस होमवर्क को कंप्लीट किया है वो अपने अक्षरों को मिलाएं, और मिलाने के बाद चेक करें कि आपके कितने गलत है और कितने सही है। ठीक है। दूसरी बात है, हम आज सीखेंगे तीन अक्षरों को जोड़ना, यानी कि तीन व्यंजनों को जोड़ना, जैसे कि कनक, रनक, मनक, पनक, जनक, तनक। इस तरह के शब्दों को हम लोग सीखेंगे आज। चलिए, तो पहले हम लोग मिला लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो क्या है? हमारा जम है। तो देखिए, जिन जिन लोगों ने ऐसे जा खींच के ऐसे माँ बनाया है उनका जम एकदम करेक्ट है, और जिन लोगों ने ऐसे माँ किया है वो क्या कर रहे हैं? इसको गलत कर रहे हैं। ऐसे जम नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टम की। तो देखिए, टा ऊपर से नीचे आता है लाइन पे और ये बनेगा माँ बनेगा। क्या बनेगा? टम इस तरह से बन जाएगा, तो ये राइट रहेगा। किंतु जिन लोगों ने ऐसे करके ऐसे किया है उनका जो उत्तर है वो बिल्कुल एकदम क्या है? गलत है। बिल्कुल क्या है? गलत है। आपको कम से कम जगह में बनाना है और बहुत ज्यादा उसको क्या करना है? शॉर्ट रखना है। इस बात का आपको क्या करना है? विशेष ध्यान देना है। चलिए, का की बात करें तो ये का हो जाएगा और ये माँ हो जाएगा। ये का हो जाएगा और ये माँ हो जाएगा। इनकी लेंथ कितनी रहेगी और ये कितनी जगह में लिखाएंगे, इस पे हम लोग चर्चा पहले ही अपनी कर चुके हैं। फिर क्या आ जाएगा? हमारा पल आ जाएगा। तो पल के लिए ये पा रहेगा और ये ला निकल जाएगा। अब जिन लोगों ने पा ऐसे लगा के ला ऐसे नीचे लेके आ गए हैं तो उन लोगों ने अपनी दो लाइनें खराब कर दी और वो गलत हो गए, जबकि इसको हमें क्या बनाना था? एक ही लाइन में बनाना है। तो यही बात तो मैं आपसे कह रहा था कि जहां आपको दो वर्ण मिले वहां आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कि आप किस वर्ण का यूज करें ताकि आपका शब्द कम जगह में बन जाए और जल्दी बन जाए, उसमें बनाने में कोई रुकावट ना हो, आपको पेन उठाना ना पड़े कट लगाने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए। फिर देखिए, क्या था? झर था। तो चा, छा, जा, झा। तो झा यानी कि आ तो चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर आ रहा है तो ये क्या है? ये सम है। अगर ये चौथे नंबर पर आ रहा है तो ये क्या है? सम है। सम का मतलब यह है कि इसमें क्या लगेगा? कट लगेगा। इतना हमें पता है। अब हमने सीखा था कि चा, छा, जा कैसे बनेगा? इस साइड से बनेगा, ऐसे। तो चा, छा, जा, झा। तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है, तो पहले के दो हल्के और पहले बाद के दो डार्क, तो ये क्या रहेगा? हमारा डार्क रहेगा। इसमें कट भी लगेगा तो हम क्या करेंगे? कट को पहले ही लगा देंगे, तो ये हमारा झा हो जाएगा और ये रा निकल जाएगा। तो जिन जिन का ऐसा है वो पूरा क्या है? एकदम करेक्ट है। उसके बाद जिन लोगों ने ऐसे करके और ये वाला रा लगाया तो आपने दो लाइनें खराब कर दी, इसलिए आपका गलत रहेगा मेरी नजरों में, है ना। बाकी रा आपने अकॉर्डिंग टू लो लगाया तो बिल्कुल आप सही हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। किंतु मेरी एक बात समझिए, यदि आपको भोपाल से दिल्ली जाना है तो आप भोपाल से सीधा रास्ता अपना पकड़ेंगे, आप चंबल एक्सप्रेस वे होते हुए या फिर यूपी या राजस्थान से होते हुए सीधे निकल जाएं। या मैं तो कहता हूं कहीं मत जाइए, आप भोपाल से होते हुए चंबल जाइए, चंबल के बाद सीधे आप राजस्थान क्रॉस करके आप यूपी क्रॉस करके दिल्ली पहुंच जाइए, ललितपुर झांसी होते हुए। आगे बात समझ में? अब कोई मुझसे ये कहे कि सर आपने जो रास्ता बताया वो सही है, पर अगर मैं ऐसा करूं कि मैं पहले छत्तीसगढ़ जाऊं, छत्तीसगढ़ के बाद
मैं इसे घूम घाम के हमारा झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या हिमाचल, उत्तराखंड ऐसे होते हुए जम्मू कश्मीर से फिर दिल्ली आऊं, तो ये रास्ता क्या गलत रहेगा? तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि नहीं, ये रास्ता बिल्कुल गलत नहीं है। पर बात वही है कि आपका समय किस में लग रहा है, आपको मशक्कत किस में कम करनी पड़ रही है, वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो अब क्या रहेगा, ये चला गया तो चा छा जा झा, तो चा कहाँ बनेगा हमारा, चा छा जा, चा छा जा, तो चा पहले ही है तो चा हल्का रहेगा और उसमें कट लगेगा या नहीं लगेगा, चा छा जा, चा पहला यानी कि चा ऑड है तो चा में कट भी नहीं लगेगा और ये हल्का ऐसे ला निकलेगा, ये चा और ये ला निकलेगा, चल हो जाएगा। घर तो का खा गा घा, चौथे नंबर पे आ रहा है तो डार्क रहेगा और कट और इसे रा निकलेगा। अब जिन लोगों ने ऐसे करके ऐसे रा निकाल दिया उनका गलत है। चलिए, मत में क्या रहेगा, देखिए ये चीज हमने पहले सीख ली है। नॉर्मली हमारा जो माँ है वो ऐसे बनता है, पर अब इसके नीचे ता है तो अगर हम ऐसे बनाएंगे तो हमारा 2 लाइनों में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस माँ को ऊपर करेंगे और यहाँ पे अपना ऐसा ता लगा देंगे, तो ये सही है और ये गलत हो जाएगा। मेरी नजरों में गलत है क्योंकि उसमें ज्यादा समय लग रहा है, वैसे देखा जाए तो रूल के हिसाब से वो सही है। जल में क्या रहेगा, तो ये जा हमारा डार्क बनेगा क्योंकि चा छा जा और ये ला, चा छा जा ला। मेरा तो पेन बंद हो गया इसलिए मैंने उसको रिपीट किया ना, आप ये मत सोचना कि आपने तो पेन उठा के ऐसे जोड़ दिया, नहीं, ये ऐसा ही रहेगा बिल्कुल ऐसे। कल में क्या रहेगा, अब देखो बात आ जाएगी फिर से माँ वाली। ला हमें यूज करना, ला कैसे होते हैं दो, एक तो ऐसे ला जाता है, एक ऐसे ला जाता है। अब देखना यहाँ बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं का को रूल के हिसाब से बना दूं और ऊपर वाला ला ऐसे ले जाऊं तो ये सही है। किन किन लोगों को लगता है सही है, ठीक, अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं कि हमने एक रूल ऐसा पढ़ा है, एक सेकेंड, सॉरी, जुकाम हो रहा है ना। तो एक ला हमने पढ़ा है कि नीचे से ऊपर जाएगा, किंतु हमने पढ़ा है कि एक ला ऊपर से नीचे भी तो आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस का को एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे, सबसे ऊपर, सबसे बीच में और ऐसे नीचे भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको सबसे ऊपर ले गए, ये हमारा का सबसे ऊपर चला गया। अब एक ला हमें पता है कि वो नीचे भी आ सकता है तो हम उसको लिया है नीचे। तो ये भी कल है और ये भी कल है, पर बात वही है कि आप सीधा रूट पकड़ के दिल्ली जाएंगे या फिर घूम के जाएंगे। तो देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब आप खुद देखिए कि इसमें और इसमें, इसमें और इसमें किसमें जगह कम लग रही है। तो यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये का और ये ला, सही ये भी है, सही ये भी है। पर जब आप स्टेनो कर रहे हैं तो आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, यानी कि आपको अपने शब्दों को शॉर्ट करना है, टाइम को भी शॉर्ट करना है। जो जितनी शॉर्ट हैंड लिखेगा, जितनी छोटी लिखेगा, जितनी कम जगह में लिखेगा और जितनी जल्दी लिखेगा, वही विजेता है। बात खत्म। एसएससी स्टेनो में यही रूल है कि आप जितनी अच्छी शॉर्ट हैंड लिखेंगे उसी के हिसाब से आपका सी और डी ग्रेड तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है। कर में क्या रहेगा, ये का और ये रा, सिंपल सा है। अब मन में तो ये हमारा माँ और ये हमारा ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये वाला, पर ये वाला। अब इसमें देखो हुआ क्या है कि जब सिंपल सा शब्द बन रहा है तो हम कट क्यों लगाएं। कर में अभी करा था, कर ऊपर ये यहाँ पे, ये पाया और ये रा निकल गया, ये सही है। पर ये पाया और ऐसे अगर किसी ने ऐसे रा निकाल दिया तो ये गलत है। फल में क्या होगा, पहले कट लग जाएगा क्योंकि पा फा, फा सम है, 2 नंबर पे आ रहा है और ये ला निकल जाएगा। नॉर्मली हम लोग इसी ही ला का यूज करते हैं, बहुत कम चांसेस आते हैं जब हम ये ऊपर से नीचे वाले ला का यूज करेंगे। पर आपको चीजें पता होनी चाहिए। माँ ऊपर जाएगा क्योंकि ता ऐसे बनता है ना, तो ये वाला ता। अब कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो देखिए आप खुद समझिए कि ये ज्यादा बेहतर लग रहा है या फिर ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो इसमें आपका हाथ ऐसे रुक के अंदर आएगा, जबकि इसमें आपका हाथ सीधा। ये देखो बनाने में कितना इजी है ऐसे, और दिखने में भी बहुत अच्छा है, वो सुंदर शब्द है। आगे आपको बात समझ में, चलिए। बल में क्या होगा, ये बा आएगा और ये ला निकल जाएगा क्योंकि पा फा बा, तीसरे नंबर पे है तो कट नहीं लगेगा, ऑड है और ये ला निकल जाएगा, बल। अब कंफ्यूज मत होना कि ऐसे अगर आपका ऐसे तो हल्का सा ऐसे रा भी लग रहा है, नहीं, इसमें एक लेयर आएगी, ऐसे घुमाव आएगा ऐसा, है ना, तो वो घुमाव आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा। ये का और ये मा, कम, ये ना और ये मा, नम।
अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो सिंपल सा अगर आप ना बनाओगे ऐसे, तो अब आप इसमें रा जोड़ोगे रूल्स के अकॉर्डिंग। आपने रा ऐसे जोड़ दिया, मान लो आपने रा ऐसे जोड़ दिया, पर ये आपको ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा थोड़ा सा? तो हम क्या करेंगे, ना और रा के साथ हम करेंगे उल्टा वाला ना यूज। ऐसे ना लिया, ये रा लगा दिया, ये क्या हो जाएगा हमारा, नर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, नर हो जाएगा। अब इसमें मेन चीज ये है कि देखिए जगह दोनों में सेम ही है, पर यहां पे आपको ना और रा अलग अलग दिखाने के लिए हाथ को रोकना पड़ेगा ऐसे। यहाँ पे आपका घुमाव आना चाहिए, यहाँ पे आपका जोड़ दिखना चाहिए। इसमें आपका जोड़ स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है कि ये भैया पूरा ना स्पष्ट बना है, ये रा स्पष्ट निकला है। जल्दी की बात करें तो ये लो, जबकि यहाँ पे ऐसे रुकेगा, यहाँ रुकना पड़ेगा हाथ को, और इसमें आपका जो हाथ है वो रुकेगा नहीं। ये चीज आप प्रैक्टिस करना है शब्द की, आपको पता चलेगा। नल, सिंपल सा, ये ना ऊपर ले गए, ये ला नीचे लिया है, ये ना ये ला, नल नल नल। अब इसमें ये वाला यूज करें तो ये भी सही है, पर कट क्यों लगाए जब सिंपली से बन रहा है? तो नभ में ये ना और ये भा। अब देखो, अभी तक हम लोग कट क्या लगा रहे थे, पहले लगा रहे थे, पर जो पहले वाला हिस्सा है वो तो जुड़ गया है दूसरे से। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी तो है कि हम जो कट है उसको नीचे भी लगा सकते हैं ऐसे। कट को नीचे भी मैंने 3 पोजीशन बताई थी, या तो आप सबसे ऊपर लगाइए, या बीच में, या फिर सबसे नीचे। तो आप इस कट को कहीं भी लगा सकते हैं। भर, तो ये अब देखो यहाँ इसका कोई शब्द नहीं, तो हम कट को पहले ही लगा देंगे और ये रा निकाल देंगे ऐसे। भर, ये भा और ये रा, भर हो जाएगा। चम, तो ये चा और ये मा, ये चा और ये मा, चम। झन, चा छा जा झा, झा और ये ना, झा और ये ना। पर ये लाइन के नीचे जा रहा है, क्योंकि ये लाइन पे खत्म हुआ, तो अगला वाला वहीं से शुरू होगा, तो ये लाइन कैसे नीचे जाएगा? हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे। ये लो झम, ये लो लाइन के ऊपर भी रहा और हमारा काम भी होगा। ये शार्पनेस आपके टाइम आपको आएगी धीरे धीरे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप शार्प होते जाओगे और ये चीज़ आप यूज करना सीख जाओगे। ये झा और ये मा, झम, ये झा और ये मा, झम, ये झा और ये मा, झम झम। जन में क्या होगा, ये जा और ये ना, जन, या फिर ये जा और ये ना, जन। ठीक, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, कन में ये का और ये ना, कन। टम, टम ठर, टा ठा डा ढा, टा ठा ठठेरा है, समय तो कटेगा। ठर, ठर ठर, धड़कन, टा ठा डा ढा। चौथे नंबर पे तो डार्क भी आएगा और इसे मां निकलेगा, ढम। होमवर्क काफी तगड़ा मिला था मतलब आपको। ठीक है, चप की बात कर लें तो ये चा और ये पा। अब देखो ये 2 लाइन में आएगा, क्योंकि इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप चा को ऊपर नीचे बीच में कहीं भी ले जाओ, चा ऐसा ही बनेगा। पा को आप ऊपर नीचे कहीं भी ले जाओ, पा ऐसा ही बनेगा। जैसे एक शब्द हम सीखेंगे आज, वो बहुत बड़ा शब्द होता है, झटपट। 4 शब्द हैं, तो चा छा जा झा, ये झ, ट, प, ट, ये झटपट 4 लाइन में जाता है। ये जो झटपट है हमारा 4 लाइन में जाता है, पर रूल कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है हमारा। सीखेंगे आज इसको, है ना। दम में क्या हो जाएगा, ये वाला दा लेंगे, ये वाला मा लेंगे, ये वाला दा लेंगे, ये वाला मा लेंगे। आपकी स्वेच्छा है, जो आपको उचित लगे। ता था दा धा, तो ये धा और ये ला, ये धा और ये ला। अब यार ये लाइट और डार्क वाला मेथड तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। जितना आप पेशेंस रखोगे उतनी अच्छी स्टेनो आपकी होती जाएगी। मैं आपसे अभी कह रहा हूँ कि आप इन शब्दों को पढ़ के देखो, नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप सिर्फ लिखते चलो। मैं जितना कह रहा हूँ उतना लिखते चलो, ट्रस्ट करो, आप बहुत अच्छे स्टेनोग्राफर बनोगे, ये मेरी गारंटी है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको ऊपर दिख ही रहा है, बोल दिया है। एनी टाइम कभी भी आप 24/7 मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई मिलेगा। ये दा और ये ना, दन, ये दा और ये ना, दन, या फिर दन, है ना।
ये दर, 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 धर, ये धा और ये रा, ता था दा धा, धर, धर। अब देखो पढ़ने की बात करते हैं। तो मैं आपसे बोलूं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपका दिमाग पहले तो जाएगा कि ये क्या है। तो देखो कट नहीं लगा है, लाइट डार्क हमें समझ में नहीं आ रहा है, पर इतना तो पता है कि कट नहीं लगा है। तो कट कहाँ नहीं लगता है, तो कट कहाँ नहीं लगता, कहाँ नहीं लगता, पहले के दो में कट लगता है, लगता है, पर एक और तीन में कट नहीं लगता है। तो क्या हो जाएगा, एक पे कौन आता है, ता, था, दा, ये तीसरे पे आता है दा। तो पहला तो क्लियर है कि इन दोनों में से कोई सा शब्द हमारा होगा। ये तो स्पष्ट है ना कि ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माँ। कुछ मत करो, जोड़ दो, ता प्लस माँ क्या बना, तम, दा प्लस माँ, दा प्लस माँ क्या बना, दम। अब आप खुद इतने समझदार हो कि आप बता सकते हो कि हिंदी में तम शब्द होता है या नहीं, या फिर दम होता है। दूसरी बात है, आपको पढ़ने के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं दिया जाएगा, उसके आगे भी शब्द होंगे, उसके पीछे भी शब्द होंगे, उनको जोड़ के आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे कि उस व्यक्ति में बहुत दम है, या फिर उस व्यक्ति में बहुत तम है। तो आप खुद देख लीजिए कि राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा। ठीक। डर, टा ठा डा, टा ठा डा, डर, 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 डर। दल में क्या होगा, ये दा और ये नीचे से ऊपर जाएगा ला, दल। पल, पल, कट नहीं है, पल, पल, पल। गल में गा ऊपर लेके जाएंगे, ला नीचे जाएगा, गल। घर, ये घा और ये रा, घा और ये रा, घर। घम, का खा गा घ, घम, घम। ता था दा धा, धम। धन, धन, धन। धम, धम, धम। टर, टर, टत, ये टा और ये ता, टा और ये ता, टत, टत। कक, क, 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 क। गग, ग, 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 ग। टम, टम, थल, थ, ल, थ, ल। बक, व, क, व, क, व, क, वक। बक, 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 बक। खर, 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 खर। य, म, य, म, य, म, यम, यम, यम। रथ, 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 रथ। ये होगा। चलिए, तीन वर्णों को जोड़कर बनाने वाले शब्द मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, और काफी सारे लिखे हैं। देखिए इधर भी, और इधर फिर चार वाले आ जाएंगे ना। तो इनमें से कुछ को हम आज सोल्व करेंगे, और जो कुछ है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है। तो पहला जो शब्द है हमारा, वो हमारा क्या है, कनक। दूसरी बात है, 50 शब्द तीन वर्णों के। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए।
30 शब्द 4 वर्णों वाले। ये आपका क्या रहेगा, HW, यानी कि आपका होमवर्क रहेगा। जो ईमानदारी से कर रहे हैं वो करेंगे इस चीज को, जो नहीं कर रहे हैं वो ना करें, आपकी स्वेच्छा है। कनक, कनक। नमक, नमक। जनक, जनक या फिर जनक, पर यहां पे फिर बाद में कट लगाने आना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात करें किसकी, दूसरी बात करें किसकी, मनक। दूसरी बात किसकी करें, मनक की। तो मनक में क्या रहेगा हमारा, ये माँ, ये ना और ये का, मनक। पलक में अब देखो ये नई चीज है बिल्कुल, तो रूल्स के हिसाब से चलो, ये पा, ये ला और ये का, पलक। फलक सेम टू सेम रहेगा, पा की जगह सिर्फ फा लगाना है, तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। होमवर्क, होमवर्क या होमवर्क, ठीक है। जलन, चा, छा, जा, जा, ल, अब ना, जलन। अब इसी में मैं आपको देता हूं एक शब्द पलन और एक आपको देता हूं चलन। ये दो आपके होमवर्क हो जाएंगे ना। टहल में देखो यहां बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी, एकदम नई। ये टहल जो है, क्योंकि ये शब्द हमारे दैनिक जीवन के, आप खुद सोचिए, आज आपकी चौथी क्लास है और आपने किसी का नाम यानी कि कनक, कनक लिखना आपने सीख लिया, नमक लिखना आपने सीख लिया, जनक यानी कि हमें जो पालने वाले माता पिता हैं वो जनक लिखना आपने सीख लिया। अब बोलोगे मनक से क्या बना, तो मनक से वैसे तो हमारे राजस्थान या मालवा रीजन में इंसान को मनक कहा जाता है, लेकिन आपने यहाँ पे एक शब्द सीख लिया मनका। एक आकी मात्रा लगानी, मन का आपका हो जाएगा। पलक किसी का नाम होता है, फलक उर्दू का शब्द है। जलन आपने सीख लिया। टहल, अब टहल में क्या रहेगा, ये टा आएगा, हा एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है। तो अब जब यहां आ गए हैं तो अब ये वाला हा तो लगा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, ये टा और ऐसे ये घुंडी लगाई, यहां पे सर्कल लगाया, और ये एक सेकेंड, ये टा ऐसे यहां पे घुंडी लगाई, ये सर्कल लगाया और ये हा निकल गया, तो ये ट हा और ला नीचे ले आएंगे तो ये टहल हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया एक बार और समझो, फिर से देखो बहुत अच्छे से। ये टा, ये सर्कल बनाया, ये निकल गया हा, ये नीचे लेके आ गया ला, ये क्या हो जाएगा, टहल। अब ये टा आया, ये हा निकला, ला ऊपर ले जाओगे तो ये लंबा हो जाएगा, तो ये गलत है। सड़क, इस डा को हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो डा हमारा, ये टाटा डा वाला जो है, या फिर हमारा जो इसका जो शब्द चिन्ह है वो इस तरह से रहेगा, रा में क्रॉस लगेगा, तो ये आया सा, ये डा और ये का। अब देखो आगे भी जुड़ा है पीछे भी जुड़ा है, तो इसका कट बीच में ही लगेगा, इसके लिए आपको पेन उठा के वापस आना ही पड़ेगा, कोई रूल इसके लिए नहीं है, अलग से कुछ नहीं है। सनक के लिए देख लेते हैं, तो ये सा, ये ना और ये का, ये सा, ये ना और ये का कट भी लग सकता है। टपक, तो ये टा जहां से पहला शब्द खत्म हुआ वहीं से दूसरा शब्द शुरू हो जाएगा, प, ये का, टपक। गरम आपको होमवर्क में बनाना है। शरम, तो ये सा, ये रा और ये मा, शरम, सा र म, ये गलत है। देखिए झटक बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, टा का जा जाएगा बस, है ना, तो ये चा छा जा झा, झ ट क, झटक। अब इसमें आपको बनाना है खटक और गटक। पहर, ये पा, ये हा का सर्कल निकला, इसे हा चला गया, इसको अलग कर दो ना, ये पा ये हा, इनको जोड़ा ही तो है, पर ये जो मेरा यहां तक का जो पा है, इतना ये जो पा है ये इसमें शामिल हो गया, ये पा ये हा। अब रा है ना, तो देखिए हा यहां खत्म हो गया, रा निकालना, तो इसको रा को थोड़ा सा लंबा कर दो, पहर, ये पा ये हा ये रा, पहर हो जाएगा।
जहर आपको वैसे ही बनाना है। नहर के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहां अगर सीधा ना करोगे तो हा ऐसे निकलेगा और ये रा जाएगा। आपको करना है उल्टा ना बनाना है, ये ना नीचे सर्कल लेके आइए, ये हा हो जाएगा और ये रा जाएगा नहर। ये ना, ये हा, ये रा, नहर। यवन में ये देखो या जाएगा। यवन थोड़ा नया शब्द है, एकदम यूनिक शब्द है यवन। तो ये या मैंने आपको बताया था, ये वा बताया था, ये ना यवन। य व न, जहां पहला शब्द खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू करना है, ये वा और ये ना। रूल्स के हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हवन, तो ये हा गया, ये वा और ये ना हवन। ठीक है, अब देखो इसमें आपको बनाना है टवन, पवन, कवन, दवन और दवक, जवक। ये तो 3 4 5 6 शब्द आपको यहां पे आ गए। अब माँ में क्या करना है, ये माँ, ये गा और ये ना, मगन। ऐसे ही आपको बनाना है जगन और तगन। देखिए मतलब कुछ नहीं है इन शब्दों में, कुछ शब्द ऐसे जिनका कोई मतलब नहीं है, पर हमें शब्दों को जोड़ना सीखना है। बचपन में मम भी तो बोलते थे पानी को, मम का कोई मतलब होता था क्या? पर उस समय सिर्फ पानी पीना था। उससे पहले जब बोलना नहीं आता था तब रो के दिखा देते थे कि मम्मी रो, बच्चा रो दिया तो मम्मी समझ जाती थी कि दूध पीना है। ये सब माध्यम है सीखने के, कि आगे आपको क्या करना है ना, आगे चीज समझ में। शहर, ये शाह, ये हा का सर्कल और ये रा लंबा खींच देंगे। अब इधर से करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि ये बहुत सही है मेथड, गलत नहीं है, पर टाइम लग रहा है तो मेरे हिसाब से तो गलत ही है। मगर, ये माँ, ये गा और ये रा, मगर। चलिए, सगर आपको घर से बनाना है, जन्म आपको बनाना है। ला के साथ हा जोड़ना सीखते हैं। ला के साथ हा कैसे जुड़ेगा, मोबाइल में क्या हो रहा है ना। तो ये ला, ये हा और ये रा, लहर। या फिर ऊपर से नीचे लेके आओगे तो बहुत थोड़ा सा क्या अलग सा फील आएगा, जोड़ने में घटाने में कोई मतलब नहीं, स्टेनो का पूरा अर्थ ही व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ला, ये हा और ये हा, ठीक, ये हो जाएगा लहर। सपर देखना आपको, अपर ये गलत आ गया क्योंकि इसमें स्वर है, तो इसको बाद में देखेंगे ना। ठहर हमारा वैसे ही बनेगा जैसे हमने टहल बनाया है, सेम टू सेम। टा की जगह ठा जाएगा। मदन, माँ ऊपर जाएगा, दा नीचे आएगा, ये ना मदन। या फिर म द न, ऐसे, ठीक है, ज्यादा सही ये रहता है। सदन में ये साया, ये दाया, ये ना। या फिर ये साया, ये दाया और ये ना। आपकी स्वेच्छा है, दोनों तीनों में से जो आपको सही लगे यूज करो। रमण, इस ना के लिए मैंने बताया था यही ना यूज होगा, तो ये रा, ये माँ, या फिर ये ना, या फिर रा म न, रमन। ठीक। नमन आपको बनाना है, गगन आपको बनाना है, दमन आपको बनाना है। सगम, कपट, सदन, नरक, वतन, फरक, जतन, नकल। ना के साथ का के साथ ला। देखो तो ना ऊपर जाएगा, का भी ऊपर जाएगा, ला नीचे जाएगा, नकल। सकल आपको देखना है, कलम, महरम। 4 शब्द हमारे यहां से शुरू हो जाएंगे फॉरवर्ड वाले। तो महरम में क्या होगा, ये माँ बना, ये रा निकला, ये हा निकला और ये उल्टा माँ आ गया, माँ र ह। ये गलत हो जाता है क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, सीधे फ्लो में यही जा रहा है। झटपट हम पहले ही बात कर चुके हैं इस क्लास में, झटपट कैसे बनेगा। सरपट, ये सा, ये रा, ये पा और ये टा। देखो रूल्स के हिसाब से स र प ट, सरपट। खटपट में खा ऊपर जाएगा, टा नीचे जाएगा, पा ऐसे जाएगा और ये टा हो जाएगा खटपट। गटगट आपको बनाना है, पल पल, थमथम, चलचल, चलहट। चलहट को हम देखते हैं अब। तो च ल, ये हा गया और ये टा, चलहट। बाकी नीचे जितने शब्द आपको बनाने हैं, पनघट, सरमन, लटकन और लचकन। उसके बाद काफी सारे शब्द हैं हमारे, बचपन है, खनखन है, पनपन है,
फलदन। अच्छा, एक चीज तो मिस हो रही है कि ये शब्द आपको मिलेंगे कैसे, तो ये शब्द मैं आपको लिखवाता चलता हूँ। अभी चलिए 1 नंबर डालिए। फलक लिख लिया, लिखो जल्दी से फलक। फलक के बाद लिखो पलन, पलन के बाद लिखो चलन। उसके बाद क्या लिखना है हमें, चलन के बाद उसके बाद हमको लिखना है गरम। क्या लिखना है, गरम। फिर क्या लिखना है, खटक। गरम के बाद क्या लिखना है, खटक। खटक के बाद क्या लिखना है, गटक। क्या लिखना है, गटक। गटक के बाद लिखो दवक। दवक के बाद जवक। जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड बढ़ानी है ना। उसके बाद तवन। फिर क्या लिखना है, पवन। हो गया पवन। पवन के बाद लिखो कवन। कवन के बाद लिखो दमन। दमन के बाद लिखो दवन। दवन, दवन, ऐसा वाला दवन। जगन। जगन के बाद लिखो तगन। तगन के बाद लिखो सगर। क्या लिखना है तगन के बाद, सगर। नीचे देखो कॉपी में, जन्म। सगर के बाद जन्म। जन्म के बाद सपर। ठहर। सपर लिखो, सपर के बाद लिखो ठहर। ठहर के बाद लिखो नमन। नमन के बाद लिखो गगन। गगन के बाद लिखो दमन। वॉइस एकदम क्लियर है। गगन के बाद लिखो दमन। फिर लिखो समन। फिर लिखो कपट। फिर लिखो सदन। कपट के बाद क्या लिखना है, सदन। सदन के बाद क्या लिखना है, नरक। नरक के बाद लिखो वतन। वतन के बाद लिखो फरक। क्या लिखना है वतन के बाद, फरक। फरक के बाद लिखो जतन। जतन के बाद क्या लिखना है, सकल। जतन के बाद सकल। सकल के बाद कलम। कलम के बाद आपको लिखना है झटपट। कलम के बाद क्या लिखना है, झटपट। झटपट के बाद आ जाओ गटकट। गट गट। वीडियो में देख लो, अगर नहीं आ रहा है चीज समझ में तो गट गट। पल पल। पल पल दिल के पास, है ना, तो पल पल। उसका जाएगा थम थम। फिर क्या जाएगा, चल चल। चल चल। पनघट। पनघट पनघट। सरनम, सॉरी सरमन। 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 चलो सरनम में लिख लो, सरनम। सरनम के बाद लिख लो सरगम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सरमन। फिर क्या लिखेंगे, सरनम। फिर क्या लिखेंगे, सरगम। आ जाओ लटकन पे। फिर क्या लिखना है, लटकन। लटकन के बाद क्या लिखना है, लचकन। लचकन के बाद आ जाओ बचपन। क्या लिखना है लचकन के बाद, बचपन। बचपन के बाद लिखना है खनखन। बचपन के बाद क्या लिखना है, खनखन। खनखन के बाद क्या लिखना है, पचपन। कितना, 55, 55। 55 के बाद फलदन। क्या लिखना है, फलदन। अब फलदन कोई शब्द नहीं होता, पर फलदान तो होता है। शुरुआत फलदन से ही करेंगे। नट खट। क्या लिखना है, तो ये ना, ये टा, ये ख और ये टा, ये खा में कट लगा दिया तो नटखट होगा, है ना, ऐसे। नटरज। 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 दरवाज आपको बनाना है। नटरज के बाद दरवाज। दरवाज के बाद लपटप। लपटप कैसे बनेगा, ये ला, ये पा, लप, ये टा, ये पा, लपटप। कितना बड़ा बन रहा है, कोई समस्या नहीं। बड़े बड़े शब्द ही तो लिख रहे हैं। 4 वर्णों का शब्द अगर बन रहा है तो वो अपने आप में ही तो बड़ा है। आप कल तक वर्णमाला सीखते थे और आज आप 4 शब्दों को जोड़ रहे हो, तो आप खुद देखो। कम कम मंथन, जैसे बचपन में हिंदी पढ़ने से पहले हम नहीं सीखते थे, रमन आ घर चल, पन घट पर मत जा, चल घर चल, घूमने मत जा, ऐसे सीखते थे ना बचपन में। चल घर मत आ, इधर मत जा, उधर मत जा। चलिए आगे देखिए, खनखन। खनखन के बाद उपवन।
उपवन के बाद आ जाएगा खटमल, खटमल के बाद आ जाएगा पंसर, पंसर के बाद आ जाएगा खंडन, खंडन। हालांकि खंडन कैसे होता है, बिंदी लगती है, पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये बिंदी और ये जो आपके रेफा जो बनते हैं, जैसे कि ग्रहण में ये वाला ग्रहण हो या फिर ये वाला ग्रह हो, तो हम क्या करते हैं स्टेनो में, ये जो रा नीचे छोटा सा जो रा है, ये हमारे लिए छोटा नहीं होता, ये हमारे लिए पूरा ही होता है, क्योंकि हमारे स्टेनो में इन छोटी छोटी चीजों के लिए जगह ही नहीं है, हम इनको बड़ा ही मानते हैं। तो खंडन में जो छोटा सा ना है उसको हम पूरा ना ही बनाएंगे, इसलिए मैंने आपको खंडन ही लिखा है। ये मत समझना कि सर को खंडन लिखना नहीं आता है। बर्तन, अब बर्तन में रा ऊपर लगता है जो निकलती है ऊपर। उसके बाद देखते हैं गमनम, क्या जाएगा, गमनम। गमनम के बाद क्या जाएगा, शबनम, क्या जाएगा, शबनम। शबनम के बाद आ जाएगा हलचल। हलचल मूवी देखी है, नहीं देखी हो तो देखना, हलचल और चुप चुप के। उसके बाद फिर हेरा फेरी, 3 मूवी यहाँ देखना जरूर। मतदन, मतदन यानी कि मतदान है ना, तो मतदन लिखो। कटहल, कटहल जिसको हम लोग वेज नॉन वेज कहते हैं ना, कटहल को कहते हैं वेज चिकन, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। सर्जन, क्या लिखना है, सर्जन। कटहल के बाद सर्जन, सर्जन के बाद कमसर, क्या लिखना है, कमसर। कमसर के बाद गमसम, गुमसुम हो क्यों आज तू, बोलना बोलना, क्या लिखना है, गमसम, गमसम। तलहट, तलहट, तलहट। तलहट के बाद लिखना नर्तक, नर्तक यानी कि नृत्यक, नृतक, नृतक, नर्तक। उसके बाद क्या जाएगा, भरत। उसके बाद क्या जाएगा, भरत। भरत के बाद क्या जाएगा, मंडप। भरत के बाद क्या जाएगा, मंडप। भरत के बाद क्या जाएगा, मंडप। भरत के बाद मंडप। एक नया शब्द जो अभी है प्रचलन में चला है, मंडपम, 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 ये भी लिखेंगे कलम है ना। तो ये आपका होमवर्क है। और एक चीज आपने नोटिस करी कि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल 0% भी कमी नहीं रख रहा हूं। अगर कमी रहेगी तो वो आपकी तरफ से ही रहेगी। और एक बात आप यकीन करना, एक बात को आप यकीन मानना, 1 महीना पढ़ने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस दुनिया में मुझसे अच्छी स्टेनो कोई पढ़ा नहीं सकता, इस देश में मुझसे अच्छी स्टेनो कोई पढ़ा नहीं सकता, लेकिन एक बात का मैं दावा करता हूँ कि अगर आप मुझसे नहीं सीख पाए तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती। क्योंकि एक बेवकूफ जानता है कि दूसरा बेवकूफ क्या समझता है। ये मैं बहुत अच्छे से समझ के बोल रहा हूँ। क्लास का सबसे मंदबुद्धि बालक ये जानता है कि चीज़ों को कैसे याद करना है। देखिए माइंड ट्रेड के लिए तो कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है। माइंड ट्रेड बच्चे को तो ये पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, वो कहीं से भी किताब से ही पढ़ के सीख लेगा। पर एक जो सबसे कमज़ोर बच्चा जो होता है वो सीखने के शॉर्टकट्स निकालता है कि यार ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आ रही तो इसको कैसे सीखूं। उसके पास सीखने की बहुत सारी शॉर्टकट्स होती हैं। तो वो जो मेथड से सिखा सकता है वो एक माइंडेड बच्चा आपको नहीं सिखा सकता। माइंडेड बच्चे के पास होती है मेमोरी पावर, वो सीधा सीधा ही पढ़ के पढ़ेगा। पर एक कमज़ोर बच्चा शॉर्टकट्स जानता है। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानिए जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं बहुत यूनिक है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज भी पैसा नहीं लगेगा इस चीज़ के लिए, कल भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक, और आज जो कंपटीशन चल रहा है जहाँ करोड़ों बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ स्टेनो अभी भी लाखों में ही है। स्टेनो में करोड़ों फॉर्म फिल होने नहीं लगे हैं। तो जब करोड़ों की फाइट में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, लाख वाली फाइट ही बढ़िया है। तो जब लाख में रहना है तो आपको सीखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत आती है, नंबर आपको दिया हुआ है, फिर से दे देता हूँ, 8461843534। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करना है। WHAT, देखो फिर से गलती हो गई, व्हाट्सएप पे जाके आपको मैसेज करना है ना, सिंपल सा। आपके लिए मैं तैयार रहूँगा एनी टाइम, 24/7। सिंपल सी आज जो चीज़ हमने सीखी कल आपको होमवर्क में करके लानी है और कल इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए।